चिराग पासवान की सीटें फाइनल हो जाएंगी, उसके अगले दिन ही एनडीए या उस तक शाम में ही एनडीए का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटें अनाउंस कर दिया जाएगा। 20 सीटों पर लड़ेंगे चिराग पासवान, 10 सीटों पर लड़ेगी आरएलएम। जो समीकरण सामने आ रहा है वही होगा। चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीट ही मिलेगी। ये दावा आप कई जगहों पर सुन चुके हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि भाजपा अपने कोटे की सीटें तो चिराग पासवान को दे चुकी। समस्या उत्पन्न हो रही है जदयू से सीटें लेने में। 15 सीट बीजेपी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया चिराग पासवान का। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भयंकर खबर की आज की खेप में फिर एक बार हमारे पास खबर भयंकर ही है। आपको पता है, एक तरफ महागठबंधन अपने आप को एकजुट दिखाने के लिए यात्रा भी कर रहा है, तस्वीरें भी लगा रहा है। राहुल गांधी हंसता हुआ चेहरा उनका, पीछे प्रियंका गांधी, बगल में तेजस्वी यादव, फिर एक तरफ मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, पप्पू यादव। तस्वीरें लगातार आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रही होंगी। लेकिन जहां एक तरफ महागठबंधन में सब कुछ हैप्पी गो लकी नजर आ रहा है, वहीं एनडीए में चीजें वैसी नहीं नजर आ रही हैं। सर्वे जरूर एनडीए के पक्ष में आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, ये विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आप अगर इसे इस तरह से समझेंगे कि एनडीए में केवल एक जगह पर विवाद है, तो ये गलत नहीं होगा। कई समीकरण सामने आते हैं। अब कल ही की बात है, कल एक समीकरण सामने आया था, 102 सीटों पर जदयू लड़ेगी, 101 सीटों पर लड़ेगी भाजपा, जो मैंने सांकेतिक एक सीट ज्यादा कहा था। फिर 20 सीटों पर लड़ेंगे चिराग पासवान, 10 सीटों पर लड़ेगी आरएलएम, 10 सीटों पर लड़ेंगे मांझी। ये समीकरण जो सामने लाकर रखा गया, इसे सिरे से नकार दिया गया लोजपा रामविलास के द्वारा। चिराग पासवान के जीजा और जमुई के एमपी अरुण भारती, जो कि बिहार के प्रभारी भी हैं, चुनाव को लेकर अंतिम फैसला भी उनके हाथ से होना है, उन्होंने ये दावा किया कि जितने भी ऐसे समीकरण सामने आ रहे हैं ये सब फर्जी हैं, कोई कंक्रीट बातचीत हुई नहीं है, और बैठकें जब शुरू हो जाएंगी तब ये कयासबाजियां भी ठीक ठाक लगेंगी। अभी कोई कयासबाजी सच के आसपास नहीं है। अब जहां एक तरफ ये दावे लगातार तैर रहे हैं कि अरुण भारती ही गलत बोल रहे हैं, जो दावे हैं, जो समीकरण सामने आ रहा है वही होगा। चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीट ही मिलेगी। ये दावा आप कई जगहों पर सुन चुके होंगे, लेकिन मैं इस दावे से ऊपर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। शायद एनडीए के भविष्य के लिए सबसे बड़ा बयान आ गया है, क्लैरिटी हो गई है। लोजपा ने अपनी सीटें बता दी हैं। अब तक किसी भी मंच से चिराग पासवान या उनके जीजा अरुण भारती ने यह नहीं कहा था कि वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। चिराग पासवान अक्सर ये कहते सुने गए कि सीटों के संख्या से ज्यादा सीटों के क्वालिटी को लेकर उन्हें उनकी मतलब डिमांड्स हैं। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि भाजपा अपने कोटे की सीटें तो चिराग पासवान को दे चुकी। समस्या उत्पन्न हो रही है जदयू से सीटें लेने में। 15 सीट बीजेपी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया चिराग पासवान का। अब सामने से एक भी सीट नहीं देने की वजह से या मनमाफिक सीटें नहीं मिलने की वजह से ये सारा मामला फंसा हुआ है। जिस दिन चिराग पासवान की सीटें फाइनल हो जाएंगी, उसके अगले दिन ही एनडीए या उस तक शाम में ही एनडीए का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटें अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक कयासबाजियों का दौर जारी रहेगा। और कंक्रीट हम आपको बताते हैं कंक्रीट बात क्या है। देखिए, अरुण भारती ने एक ट्वीट किया है और लगभग मुझे लगता है कि उन्होंने एक स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस लोजपा के इस गठबंधन में है, किस आधार पर वो सीटें मांगी जा रही हैं और नहीं मिलने पर क्या होगा। चिराग पासवान कई बार बयान देकर सुर्खियां बिटोर चुके हैं, लेकिन अब अरुण भारती का डे इन सन है। अब क्या है, सुन लीजिए उनके ट्वीट के माध्यम से। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। तब से अब तक पार्टी ने कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव में
जदयू के साथ चुनाव नहीं लड़ा। मतलब एलजेपी आज तक जदयू के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी है। यही कारण है कि 2025 का विधानसभा चुनाव एलजेपीआर के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार एलजेपीआर जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरेगी। साफ साफ कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम होगा कि जदयू और लोजपा एक साथ चुनाव लड़ेगी। स्थापना के बाद से आज तक नहीं हुआ है। रामविलास पासवान, नीतीश के दिल जरूर मिल गए हैं, लेकिन चुनाव में इनके दल नहीं मिले हैं। भाजपा भी पिछली बार 2020 में चिराग पासवान को रोकने में एनडीए में सब विफल रही थी। कई राउंड के नेगोशिएशन के बाद इसी तरह से नेगोशिएशन चल रहे थे, कयासबाजियां भी चल रही थी। चिराग पासवान अंततः बाहर जाते हैं और 136 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं। तो ये फर्स्ट ऐसा यूनिक इंस्टांस होगा जिसपे लोजपा और जदयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। मतलब पहले अरुण भारती ने किसी भी अच्छे सेल्स पिच की तरह यह बता दिया कि यह प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है। अब आगे बढ़ते हैं। 2015 में पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2015 में जब एक तरफ एनडीए थी, एनडीए के साथ उस वक्त शायद उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग थे, जहां तक रामविलास थे, जहां तक मुझे याद है। इस दौरान 43 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट लोजपा के लिए और एनडीए के लिए ही नहीं आया था। उसके बाद 2020 में एक बार संभावना बनी कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ साथ चिराग भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो बाहर चले गए, उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं की गई। 137 सीटों पर वो चुनाव लड़े, दोनों बार जदयू के खिलाफ ही चुनाव लड़े। 2000 से लेकर 2025 तक हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हुई है। मतलब 2000 का दौर जो था उससे 2025 तक आते आते पार्टी काफी मजबूत हो गई है। कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया गया है। जब कोई अच्छा प्रोडक्ट सामने लाया जाता है तो ऑब्वियसली आपको अपने कंपटीटर्स या खुद के ही पुराने प्रोडक्ट से उसको कंपेयर करना पड़ता है। अरुण भारती बहुत साफगोई से बात कह रहे हैं कि पुरानी लोजपा आपको भले लगती हो कि लिबिर लिबिर करती थी, आज जो लोजपा है उसको चाहिए फुल रिस्पेक्ट। और वो कैसे चाहिए अगले लाइन में क्लियर होगा, इतना जल्दी थोड़ी है। अच्छा लेखक अंत के लिए छोड़ देता है मिस्ट्री, माफ कीजिए। इसी पृष्ठभूमि में आगामी चुनाव में मेरी व्यक्तिगत राय में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को एलजेपीआर के लिए सम्मानजनक आंकड़ा इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच होना चाहिए। मैंने कहा था, अब वो लोजपा नहीं लिबिर करती थी, वो वाला पार्ट अलग कर दिया गया है, एक अलग लोजपा बना दिया गया है। अब ये जो लोजपा है इसमें इनको चाहिए फुल रिस्पेक्ट, सम्मानजनक आंकड़ा। स्क्रीन पे आपके होगा, पढ़िए ये आंकड़ा क्या होता है, सम्मानजनक आंकड़ा कैसे हो सकता है, सब इसी में है, आपको ध्यान से बस पढ़ना होगा। इसी पृष्ठभूमि में आगामी चुनाव में मेरी व्यक्तिगत राय है। देखिए, नेता को बचा के, राजा को बचा के सेनापति चलता है। चिराग पासवान जी की राय नहीं है, ये अरुण भारती की राय है। और अरुण भारती की राय तो आप समझ ही रहे कहां से राय आती होगी, सारी राय शुमारी इनकी कहां होती होगी, आप समझ सकते हैं। बिहार के प्रभारी हैं, धकाधक कार्यक्रम कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम इनको करना है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का एलजेपीआर के लिए सम्मानजनक आंकड़ा इन्हीं सीटों के आंकड़ों के बीच होना चाहिए। यानी समझाते हैं, 2015 और 2020 के सीटों के संख्या जो लोजपा ने लड़ी थी उसके बीच, यानी 43 सीट से 137 सीट के बीच, मोर देन 43 एंड लेस देन और इक्वल टू 137 सीट्स। एमबीए पढ़े हुए हैं, बहुत जानकार हैं, बाहर विदेशों से पढ़े हुए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फंसा दिया इन्होंने। लेकिन स्पष्ट तौर पर इनकी बात का मतलब यह निकलता है कि जो बिहार में चिराग पासवान के जीजा, उनके महत्वपूर्ण संगठनकर्ता, उनकी पार्टी के बिहार के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी और जमुई के सांसद, चिराग पासवान की पार्टी से अरुण भारती जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले निर्णयकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं जो सीटों का
बंटवारा होगा तो उस टेबल पर बैठे होंगे, वो ये दावा कर रहे हैं 43 सीट से कम पे चुनाव लोजपा नहीं लड़ेगी, बात खत्म। और यही बात खत्म थोड़ी होगी, अब तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी, यहां से तो बात शुरू होती है अरुण भारती जी। अब सामने वाला बोलेगा तब ना बोलिएगा, अब तो यहां तक तो आपने कह दिया, आपने कार्यक्रम किए, निश्चित ही आपने उस कार्यक्रम में बहुत भीड़ जुटाई, तो हो सकता है कभी कभी भ्रम भी हो जाता है, कभी कभी ये भी लगता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है तो एक बॉल और छक्का मार ही लेते हैं, अक्सर वो छक्का लग भी जाता है, लेकिन समटाइम्स आप स्टंप भी हो जाते हैं, गूगली बॉल पर फंस भी जाते हैं। अब मजेदार बात यह है कि जो लोजपा, जो चिराग पासवान, ये काम अब तक रामविलास पासवान के साथ नहीं कर पाए, पशुपति पारस के साथ नहीं कर पाए, विभिन्न बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ नहीं कर पाए, वो अरुण भारती, जिनको उन्हें लोग एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन कहता है, इनके साथ कर पाएंगे? ओनली हिस्ट्री एंड टाइम विल टेल। आने वाले समय में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या लोजपा 43 सीटों पर अड़ जाती है तो मामला बनेगा, या जदयू कहेगी ठीक है जब 43 से 137 के बीच में लड़ना है तो एक काम कीजिए ना 137 से लड़ जाइए, या हम तो कहेंगे कि 243 लड़ जाइए। अब यहीं पे ये सारा विवाद टिका हुआ है। आज से इस बयान के आने के बाद से इस एनडीए गठबंधन में कम से कम इस बात की क्लैरिटी तो हो गई और विश्लेषकों को भी ये नंबर मिल गया कि 43 से 137 के बीच ही कहीं चिराग पासवान की डिमांड है, 20 सीट पर मामला नहीं बनेगा। तो अगली खबर में मुलाकात करते हैं, फिलहाल इस रोचक खबर में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।